गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास तक हमारे इस चैप्टर की थ्योरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज की जो क्लास है हमारी वो न्यूमेरिकल्स की है। चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है हमारा क्या है वो, वायु में विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी है, 100 पिकोफैरेड है। चालक की त्रिज्या कितनी है, सवाल को समझिए क्या कह रहा है। वायु में एक विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी है, 100 पिकोफैरेड है। यानी हमारे पास क्या है, कोई गोलीय चालक है, उसकी धारिता दे रखी है कितनी, 100 पिकोफैरेड। धारिता क्या होती है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। पिको का मतलब क्या होता है, 10 की घात -12। तो हमारे पास धारिता कितनी दे रखी है, 100 पिकोफैरेड। तो सी बराबर कितना है, 100 × 10 की घात -12 फैरेड। चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी है, चालक की त्रिज्या निकालनी है। तो किसी गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ही डेरिवेशन के चैप्टर में कराया था किसी गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C बराबर होता है 4πε0r। ठीक है, C बराबर 4πε0r। हमारे पास C की वैल्यू है 4πε0 की वैल्यू होती है, क्या पूछा है हमसे इसने, r पूछा है। तो r बराबर कितना हो जाएगा भाई, r बराबर हो जाएगा C/4πε0। ठीक है, तो भाई C की वैल्यू रख दीजिए, ये कितना हो गया 1/4πε, यानी ऐसा लिख सकते हैं इसे हम 1/4πε इनटू C। और 1/4πε की वैल्यू, ε0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10 की घात 9 इनटू C। C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 पिकोफैरेड, यानी 100 × 10 की घात -12। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, r बराबर 9 × 10 की घात 9 इनटू 10 की घात कितनी बच जाएंगी, ये -10। तो r बराबर कितना आ गया, ये r की घात, ये प्लस की 9 है, ये माइनस की 10 है। तो कितना हो गया 9 × 10 की घात -1। ये r बराबर कितना सकते हैं हम, 0.9 मीटर। ठीक है, ये आ गया। बहुत आसान सवाल था, उसने हमें दे रखा था गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता C बराबर कितना, 100 पिकोफैरेड। लिख लिया जी 100 पिकोफैरेड। पिको का मतलब 10 की घात -12 होता है, तो 100 × 10 की घात -12 हो गया। अब हमें क्या निकालनी थी, गोलीय चालक की त्रिज्या निकालनी थी। तो क्या फॉर्मूला होता है गोलीय चालक की धारिता का, C बराबर होता है 4πε0r। ठीक है, अब हमें r निकालना है, तो r को एक साइड रोक लिया, r बराबर कितना हो गया, C/4πε0। अब 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10 की घात 9, और C की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, C की वैल्यू दे रखी है 100 पिकोफैरेड, यानी 100 × 10 की घात -12। तो 100 × 10 की घात -12 रख दिया है। अब सोल्व कर लिया, तो r की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.9। ठीक है, ये सवाल हो गया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, 6 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। 6 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, 6 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को, 6 माइक्रोफैरेड यानी क्या है, संधारित्र की धारिता है C बराबर दे रखा है 6 माइक्रोफैरेड की 6 × 10 की घात -6 फैरेड। संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। वोल्ट का मतलब विभवांतर कितना है, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या संधारित्र की धारिता है, संधारित्र का विभवांतर है, क्या पूछा है उसने, संधारित्र की ऊर्जा पूछी है। तो हमने ऊर्जा के कई सारे फॉर्मूले निकाले थे, पर अभी फॉर्मूला में कौन सा चाहिए जिसमें C और V आता हो। ठीक है,
तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, u बराबर हमने फॉर्मूला निकाला था 1/2 cv स्क्वायर, ठीक है, 1/2 cv स्क्वायर। तो 1/2 c की वैल्यू रख दीजिए, c की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफैरेड, मतलब 6 गुणा 10 की घात माइनस 6, और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 100, तो 100 का वर्ग 2 3 6 कितना है अभी u बराबर आ गया 3 गुणा 10 की घात माइनस 6, और 10 की घात 100 का वर्ग कितना आएगा 10,000, और 10,000 का मतलब कितना हो गया 10 की घात 4, ठीक है। तो u बराबर कितना है 3 गुणा 10 की घात माइनस 2, या लिख सकते हैं हम इसे कितना, u बराबर 0.03 जूल। लीजिए संधारित्र की ऊर्जा आ गई, ठीक है। 6 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र था जिसका विभवांतर कितना था 100 वोल्ट था, उसकी ऊर्जा को हमसे पूछ रहा था। C हमारे पास, B हमारे पास, क्योंकि कई सारे फॉर्मूले निकाले हैं, पर अभी फॉर्मूला हम वो लगाएंगे जिसमें C और V दोनों आते हैं। तो फॉर्मूला हमने निकाला था u बराबर 1/2 cv स्क्वायर, C की वैल्यू रखी, V की वैल्यू रखी, आंसर आ गया हमारा u बराबर 0.03, ठीक है। ये दूसरा सवाल था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, एक समांतर प्लेट संधारित्र कौन सा होता है भाई, जिसमें दो प्लेटें होती हैं, एक दूसरे के समांतर रखी होती हैं। तो वो कह रहा है उन प्लेटों का व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है यदि इस संधारित्र की धारिता, यानी समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसकी धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी गोले के समान है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसी गोले के समान है। कौन से गोले के समान, जिसकी आप व्यास कितना है 200 सेंटीमीटर। तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, प्लेटों के बीच की दूरी निकालिए, d निकालना है, ठीक है। तो भाई हमने माना प्लेटों का व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो प्लेटों की त्रिज्या कितनी होगी, r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं गोलीय चालक की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास कितना है उसका 200 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी उसकी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो लाइन उसने लिखी है कि यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसी गोले की धारिता के समान है, तो जैसा सवाल कर रहा है वैसा कर दीजिए। उसने कहा है कि गोले की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन 0a/d, ठीक है। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई, किसके समान है, ये गोले की धारिता के समान है। तो गोले की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0r, ठीक है। जैसा सवाल ने हमसे कहा था वैसे हमने रख दिया। उसने कहा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता गोलीय चालक की धारिता के बराबर है, तो हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को गोले की धारिता के बराबर रख दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। अब क्या करना है हमें, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 हटा दीजिए, ठीक है। हमें मान किसका निकालना है, प्लेटों के बीच की दूरी निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा a/4 पाई r, ठीक है। ये आ गया। अब d बराबर a को खोल दीजिए, कितना पाई r स्क्वायर, और बटे में कितना है 4 पाई r, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो d बराबर कितना है r स्क्वायर, r की वैल्यू देखिए अब कितना है 3 सेंटीमीटर,
तो 3 इसे मीटर में बदलेंगे 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 का वर्ग और बटे में r कितना है, कैपिटल R कितना है 100 सेंटीमीटर, तो 100 रख दीजिए। ठीक है, तो कितना आया d बराबर अभी बटे में 4 ही बच रहा है इंटू 4। ठीक है, तो d बराबर कितना आ गया अभी, d बराबर आया 9 गुणा 10 की घात माइनस 4 और बटे में कितना 4 गुणा 10 की घात 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 4 से काट दीजिए इसे, कितना 4 दूनी 8 और 4 गुना 1 बचा, 4 दूनी 8 1 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8 और 4 दूनी 20, तो कितना आया इसका आंसर d बराबर 2.25 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर। ठीक है, अभी आंसर जो दे रखा है हमने कितना दे रखा है 2.25 गुणा 10 की घात माइनस 4, ये घात अलग कर दी क्या, r की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर और धारिता कितनी है 200 सेंटीमीटर था व्यास उसका, 200 सेंटीमीटर व्यास वाले। ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास कैपिटल का 100 सेंटीमीटर हो गई, ये तो कट ही गया है हमारा। a की वैल्यू पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 गुणा 10 की घात माइनस 2। ठीक है, 9 गुणा 10 की घात माइनस 4 हो गया और 4 गुणा 100 r की वैल्यू। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा 1 मीटर, तो r की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 1 मीटर, या अगर ऐसा करना चाहते हो तो ऐसे रहने दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना लगाएंगे 10 की घात माइनस 2 लगाएंगे, तो 10 की घात माइनस 2 ये प्लस है, घात खत्म हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा d बराबर कितना आ गया 2.25 10 की घात माइनस 4 मीटर। ठीक है, तो सवाल था हमारा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक गोला है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता गोलीय चालक की धारिता के बराबर है, तो हमने वही किया है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है और ये गोलीय चालक की धारिता है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को हमने गोलीय चालक की धारिता के बराबर रख दिया, d की वैल्यू निकालनी थी तो d को एक तरफ कर दिया, बाकी सब एक तरफ कर दिया, मान रखा है, आंसर आ गया है हमारा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाय। अब ये सवाल है हमारा, ये संलग्न परिपथ में प्रदर्शित संधारित्र संयोजन में बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। ये चित्र दे रखा है हमें, इसमें हमें क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालनी है, किसके बीच में, A और B के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेंगे, इसे हमने कितना मान लिया C1 मान लिया, इसे C2 मान लिया, इसे C3 मान लिया और इसे C4 C5 C6 और C7 ऐसे 7 संधारित्र इसमें जुड़े हुए हैं। इन सब की हमें क्या निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है। संधारित्रों का संयोजन हमने पढ़ा है, दो प्रकार से संधारित्रों को जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम की पहचान मैंने बताई थी कि जब एक संधारित्र की प्लेट दूसरे संधारित्र से जाके मिलती है तो वो श्रेणी क्रम होता है, और जब किसी संधारित्र की दोनों प्लेटें डायरेक्ट सेल तक पहुंचती हैं तो वो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। तो हमें वही देखना है इसमें, किसी भी एक कोने से चलते हैं तो अभी हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल इन दोनों संधारित्रों को देखिए, इसे भूल जाइए, केवल इन दोनों संधारित्रों को देखिए, इन दोनों संधारित्रों में देखोगे तो ये दो संधारित्र हैं, इसकी कितनी प्लेटें, दो प्लेटें हैं। देखिए इसके बीच निकालनी है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है,
तो ए और बी को बैटरी के सेल मतलब सेल के सिरे मानिए, यानी सेल के सिरे एक सिरा ए है और दूसरा सिरा क्या है, बी है। ठीक है, तो एक प्लेट यहां से होती बी पर चली जाएगी और एक प्लेट यहां से होती ए पर, इसे बोला है कि ये जुड़ा हुआ है, अभी केवल इन दोनों को देख रहे हैं। तो इसकी एक प्लेट ये सीधी ए पर चली जाएगी, ये वाली प्लेट सीधी बी पर चली जाएगी। ठीक है, ऐसी इस वाले संदर्भ की एक प्लेट सीधी यहां से बी पर चली जाएगी और ये वाली प्लेट यहां से होती सीधी ए पर चली जाएगी। मतलब इन दोनों संधारित्रों की प्लेटें आपस में नहीं जुड़ रही हैं, इन दोनों संधारित्रों की दोनों प्लेटें डायरेक्ट किस पे जा रही हैं, सेल पे जा रही हैं। तो मैंने बताया था कि जब दोनों प्लेटों की दोनों मतलब किसी भी संधारित्र की दोनों प्लेटें डायरेक्ट सेल पे जाती है तो कौन सा क्रम होता है, वो समांतर क्रम होता है, अर्थात C2 और C3 किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो ये लिखेंगे हम C2 व C3 किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तुल्यधारिता हमने क्या निकाली थी, C बराबर कितना था, C1 प्लस C2। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, C2 प्लस C3। तो C2 की वैल्यू कितनी है, 2, C3 की वैल्यू कितनी है, 2। तो C बराबर कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड, यानी इन दोनों की तुल्यधारिता निकल गई। ठीक है, अब ये दोनों संधारित्र मिलके एक हो गए, इन दोनों की तुल्यधारिता कितनी आ गई, 4। अब देखते हैं जरा इन दोनों को से मिला के जो संधारित्र बना है उसकी एक प्लेट सीधी बी में चली गई और दूसरी प्लेट यहाँ आके इस संधारित्र से जुड़ी है, बिना इस संधारित्र से जुड़े ये बिंदु ए तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अर्थात इन दोनों संधारित्रों की एक प्लेट इससे आकर जुड़ रही है। तो जब कोई संधारित्र किसी दूसरे संधारित्र से मिलके बैटरी तक पहुंचता है तो कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है। अर्थात ये दोनों इसके साथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो ये लिखेंगे हम कि इन दोनों की तुल्यधारिता कितनी है, C, अर्थात C तथा C1 किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम की तुल्यधारिता कितनी निकाली थी हमने, श्रेणी क्रम की तुल्यधारिता निकाली थी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहां पर लिखेंगे 1/C डैश बराबर 1/C प्लस 1/C1। तो C की वैल्यू कितनी है, 4, 1/4 प्लस 1/8। 1/C डैश बराबर कितना आया, ऐसे में लीजिए 8, 2 प्लस 1 कितना है, 3/8। तो C डैश बराबर कितना है, 8/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये इनकी निकालिए। अब इसे यहीं छोड़ दीजिए, अब चलना शुरू करते हैं बी सिरे से। अब इसमें देखिए जरा इन तीनों को इन दोनों को देखते हैं पहले। इन दोनों को देखिए, एक प्लेट यहां से होती सीधी बी पे चली जाएगी और ये वाली प्लेट एक दूसरे से आपस में जुड़ रही है। ठीक है, बिना इससे जुड़े ये बिल्कुल एक नहीं पहुंच सकती, अर्थात C4 और C6 किस क्रम में हो गए, ये श्रेणी क्रम में हो गए। तो यही लिखेंगे हम C4 तथा C6 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में तो लगाएगा भाई C डैश हो गया, C डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/C4 प्लस 1/C6। ठीक है, तो कितना आ गया, 1/C डबल डैश बराबर C4 की वैल्यू कितनी, 1/6 प्लस C6 कितना है, 12। 1 डबल डैश बराबर कितना आ गया, 12। 2 प्लस 1 कितना है, 3/12, 3 चौक 12। तो C डबल डैश कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखिए जरा ये दोनों अब इनके एक हो गए, इनकी एक प्लेट बी पर आ गई, एक प्लेट ए पर आ गई। ऐसे ये वाला संधारित्र C5 इसकी एक प्लेट यहां से होती बी पे आ गई और ये वाली प्लेट आती हुई ए पर आ गई। अगर इन दोनों संधारित्रों को हम हटा भी दें तब भी ये वाला संधारित्र ए और बी पे पहुंच रहा है, यानी इसकी दोनों प्लेटें कहां पहुंच रही हैं, ए और बी तक पहुंच रही हैं। अर्थात C5 C4 और C6 के साथ कैसा हुआ, समांतर क्रम में हुआ। तो यही हम लिखेंगे, तो नीचे लिख देता हूं, यानी C डबल डैश, यानी इन दोनों की जो तुल्यधारिता आई है C डबल डैश और C5 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में तुल्यधारिता कितनी होती है, लिख देते हैं, कितना होगा, C डबल डैश बराबर C डबल डैश प्लस C5। C डबल डैश की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4, और C5 की वैल्यू कितनी निकाली, कितनी रखी है उसने, 4।
तो कितना आ गया 8 माइक्रोफैराड, C ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप देखिए जरा, अब ये तीनों संधारित्रों की एक प्लेट किससे जाके मिल रही है, इस C7 से जाके मिल रही है, बिना इससे मिलेगी ये तक नहीं पहुंच सकते, अर्थात ये तीनों इसके साथ किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो यही हम लिखेंगे कि C ट्रिपल डैश तथा C7 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकाल दोगे, श्रेणी क्रम में कितना होगा 1/4 डैश लगा दोगे, 1/C ट्रिपल डैश प्लस 1/C7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1/C ट्रिपल डैश बराबर 4। ट्रिपल डैश कितना था हमारा 8 प्लस ये कितना है 1, तो कितना आ गया एलसीएम 8 है, 1 प्लस 8 यानी कितना है ये 9/8, या C 4 टाइम डैश कितना हो जाएगा 8/9 माइक्रोफैराड। ठीक है, इन सब की निकाली हमने, कितना आया है 8/9, इन सब की कितनी निकाली थी हमने, इन सब की निकाली थी 8/3। ठीक है, अब देखिए जरा, ये सारे के सारे इन सब की एक प्लेट सीधी ए पर आके मिल गई, इन सब की एक प्लेट आगे बी पे मिल गई, इन सब की एक प्लेट ए पर आके मिल गई, एक प्लेट आगे बी पे मिल गई, अर्थात इन तीनों का इन चारों से कोई संबंध नहीं है। ये कह सकते हैं कि इन चारों का इन तीनों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात ये एक दूसरे से नहीं मिल रहे, तो ये सारे इन सब के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, अर्थात इन तीनों की जो तुल्य धारिता निकाली थी C डैश और इनकी जो तुल्य धारिता निकाली है C ट्रिपल डैश, ये आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यही हम लिखेंगे। ठीक है, मैं बता दूं उसे क्या, तो यानी क्या है C डैश तथा C 4 टाइम डैश किस क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकाल दो, C डैश प्लस C 4 टाइम डैश, C डैश की वैल्यू निकाली हमने 8/3 और इसकी वैल्यू निकाली हमने कितनी, इसकी वैल्यू निकाली थी कहाँ गया 8/9, एलसीएम कितना 9, 3 3 9 24 प्लस 8 कितना हो गया 32/9। लीजिए C 5 टाइम डैश कितना आ गया 32/9 माइक्रोफैराड। ठीक है, सिंपल सा तरीका है इसका। ये देखिए कि अगर कोई संधारित्र किसी दूसरे संधारित्र से जाके मिलता है तो वो श्रेणी क्रम होता है, अगर वो डायरेक्ट बैटरी तक पहुंच जाता है तो वो समांतर क्रम होता है। हमने इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा, फिर उसके साथ इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ऐसे यहाँ पर इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर उसके साथ इसे समांतर क्रम में, फिर उसके साथ ये श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब इन सब की तुल्य धारिता और इन सब की तुल्य धारिता को इस क्रम में जोड़ दिया, हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया था। ठीक है, इसे मैं एक बार हटा देता हूँ तो ज्यादा दिक्कत दिखाई देगी। ठीक है, तो देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी के जैसा मैं दूसरा सवाल दूंगा जिससे खुद को आप लोगों को सोल्व करना है और मुझे भेजना होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे मैसेज करना, मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सवाल दे रहा हूँ अगला। ठीक है, ये सवाल है, इसमें 3 पार्ट दिए हैं, सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने सवाल करके दिखाया है। P और Q के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। इसमें 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं, इनके बीच तुल्य धारिता निकालनी है। ऐसे यहाँ पे 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं,
10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड पी और क्यू के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। ऐसे यहाँ पर पी और क्यू वो हैं और 3 संधारित्र जुड़ा हुए हैं 10 10 10, इनकी तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, इन सब की तुल्य धारिता निकालनी है और मुझे भेज देनी है। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो जरूर बताएं। थैंक यू।